हेलो एवरीवन। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने कहाँ पे लीव करा था अपना टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था देश के नाम। ठीक है। अब जो हमारा देश का नाम है, लाइक जो हमारा इंडिया पड़ा है नाम, वो कैसे पड़ा है? भारत अगर हम उसको बोल रहे हैं तो वो कैसे नाम बोला जा रहा है? क्या इतिहास था इसको लेकर? इतिहास मतलब तो पता ही है आप लोगों को कि इतिहास का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे पास्ट में हुई हैं वो सब कुछ हमारा इतिहास होता है। तो जो इंडिया नाम पड़ा या भारत नाम पड़ा, उसके पीछे भी कोई ना कोई स्टोरी तो रही होगी जिसकी वजह से आज हम ये नाम बोलते हैं। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अपने देश के लिए हम अभी के टाइम पे इंडिया बोलते हैं या भारत बोलते हैं, ऐसे नाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जो इंडिया नाम है, इंडिया जो शब्द है ना, वो इंडस से निकला है। इंडस किससे निकला है? इंडस। सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। इंडिया शब्द का जो नाम है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। और यू नो डैट कि सिंधु जो है वो हमारे यहाँ पे घाटी थी, सिंधु घाटी थी। ठीक है। जो अभी के टाइम पे पाकिस्तान के एरिया में चली गई है। और उससे हमारा नाम हिंदू भी है, मतलब इंटर रिलेटेड है सब चीज़ें। सिंधु हिंदू। ठीक है। अब आपको बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो संस्कृत है, संस्कृत में जो सिंधु कहा जाता है जिसको, वो इंडस को कहा जाता है, और उसी से ही हमारा नाम जो पड़ा है इंडिया पड़ा है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस, जो वहाँ के जो 2500 ईयर्स अगो अगर पहले की बात करें हम, तो उत्तर पश्चिमी एरिया के जो भी लोग थे उसमें रहने वाले ईरानी थे और यूनानी थे। इनमें जो सिंधु जो होती थी ना, सिंधु को क्या कहते थे? इंदोस कहते थे वो लोग। इंदोस कहते थे या फिर हिंदोस कहते थे। ये दो नामों का प्रयोग करते थे वो लोग। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये नाम पड़ा, इंडिया नाम कहा जाता है आज के टाइम पे। ठीक है। जिस पे आज हम रह रहे हैं। और बेसिकली जो इस नदी, जो सिंधु नदी थी, इसके पास में जो रहने वाला प्रदेश था उसको इंडिया बोला गया था। यानी सिंधु के पास, सिंधु एक नदी है, ठीक है, इसके पास रहने वाला जो एरिया है वो इंडिया नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और भरत नाम कैसे पड़ा? तो भरत नाम क्या था? जो उत्तर पश्चिमी के लोग थे उनके एक ग्रुप को कहा जाता था। उत्तर पश्चिमी में एक ग्रुप रहता था, समूह रहता था, जिसको भरत नाम से जाना जाता था। और इसका इसका जो रिटन कंटेंट है इसके बारे में जो लिखित रूप से हमें पता चलता है वो हमें पता चलता है हमारे ऋग्वेद से। ठीक है। ऋग्वेद, हमारे वेद होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें हमें कई सारा इतिहास हमारा पता चलता है। आज से कई हज़ारों सालों पहले ऋषियों द्वारा वो मतलब करा गया था, सेटल डाउन। तो ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है? एक ग्रुप था, उत्तर पश्चिमी ग्रुप में रहने वाले जो लोग थे उनको भरत नाम से जाना जाता था, और इसी वजह से भरत से भारत नाम हमारा पड़ा है। आगे आते हैं तो आपको ये साइड में आप देखिए, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, नीचे एक पेज दिखाया गया है आपको जो ताड़ पत्रों से बना हुआ है। ये काइंड ऑफ क्या होता था? ताड़ पत्ते होते थे। ठीक है। उसमें से उन पत्तों को निकाल के साथ साथ में जोड़ के अलग अलग हिस्सों में उन्हें बांध दिया जाता था, और उसके बाद उसमें से ये पत्ते करे जाते थे। भुर्ज पत्ते की छाल जो होती है, छाल होती है जो नीचे की थिक सी हमारी स्टेम होती है ना पेड़ की किसी की भी, उसको बोला जाता है। ठीक है। उसमें से पांडुलिपियाँ वगैरह बनाई जाती थी, पत्तों से बनाई जाती थी। ये सब चीज़ें क्या होती थी, इनमें पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी, हमारे ग्रंथ लिखे जाते थे, हमारा मेन कंटेंट उसमें लिखा जाता था। और कौन बनवाते थे? राजा बनवाते थे। ठीक है। और कोई लोग होते हैं अच्छी बैक के जो लोग होते हैं, बैकग्राउंड जिनका अच्छा होता है, जो लोग ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते थे, वो लोग ये सब लिपियाँ वगैरह बनवाते थे, जिसकी वजह से आज हमें इतिहास पता चला। अगर ये सब लोग वो काम नहीं करवाते तो शायद आज हमें कुछ पता भी नहीं चलता इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अब अगर हम किसी भी इतिहास के बारे में जानते हैं तो बेसिकली अगर आपको बोला जाए कि किसी भी चीज़ के बारे में आप जानो, ठीक है, कि भाई पहले फार्मिंग कैसे शुरू हुई, इस दुनिया में फार्मिंग कैसे शुरू हुई, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है वैसे, तो हम यही बोलते हैं ना कि भाई पहले इस तरीके से होता था। अर्ली ह्यूमंस थे, अर्ली मैंस थे, उन्होंने ऐसे ऐसे स्टार्ट किया। पहले एनिमल्स को पकड़ के वो खाते थे। देन उसके बाद उन्होंने फार्मिंग सोचा करने के लिए कि इस तरीके से तो एनिमल सारे ख़त्म हो जाएंगे अगर वो एनिमल्स ही खाते रहेंगे तो। ठीक है। तो और एक टाइम पे ख़त्म हो भी गए थे। फिर उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ता था इसके अकॉर्डिंग, इस वजह से। तो ऐसे ऐसे करते 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 कहाँ पे गाड़ी आई उनकी उनकी बात आई कि भाई अब उनको कुछ ना कुछ ऐसा ग्रो करना पड़ेगा जिससे कि वो उनको खा सके।
ठीक है, जिससे उन्होंने क्रॉप्स वगैरह ग्रो करी थी, फिर चावल वगैरह की खेती करी थी। ओके, अतीत के बारे में कैसे जाने, तो अभी हम क्या करते हैं, अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं और पिछली चीज़ों में जानते हैं। तो एक चीज़ होती थी पांडुलिपि कही जाती है, जिसके बारे में हम, जो हाथ से लिखी हुई होती हैं, ठीक है, पांडुलिपि जो होती है वो हाथ से लिखी हुई होती है। इसको आप लैटिन भाषा में मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं। मेन्यू का मतलब जो होता है हाथ होता है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स होते हैं ये, जो लिखे जाते हैं, हाथों से लिखे जाते हैं। और ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, हिमालय जो जगह होती है वहाँ पे भुर्ज नामक पेड़ उगता है, उसमें से उगने वाली छाल पर ये लिखे जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, भोजपत्र इत्यादि इन सब में होते हैं। और एक पिक्चर आपको नीचे शो भी कर रखी है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, ये लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स हैं, प्लांट का सब कुछ मटेरियल है, तो पॉसिबल है कि भाई ख़राब भी हो सकते हैं, फट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको पता ही है जब कोई भी लीफ सूख जाती है या कुछ भी होता है तो आराम से ईजिली टूट जाती है वो, है ना। तो अब ये क्या था, इनमें क्या डर होता था, पांडुलिपियों में कीड़े खा लिए, कई कई पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया और कई नष्ट कर दी गई। अंग्रेज़ वगैरह आए थे उस समय में, हमारी कई सारी ऐसी चीज़ें थी पास्ट को लेके, हमारे हिस्ट्री को लेकर, जो ख़राब कर दी गई थी, ठीक है। और लेकिन कहीं भी अभी भी कहीं कहीं पर अभी भी ऐसी पांडुलिपियां हैं जो आज भी हमारे लिए उपलब्ध हैं। जैसे कहाँ कहाँ हैं, मंदिरों में, विहारों में, ठीक है। हमारे धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक जो भी जगहें हैं जैसे कि मंदिर वगैरह हो गए, उस जगह पे क्या मिलता है आपको, ये सारी चीज़ें, कंटेंट्स हमारे लिए अभी भी अवेलेबल हैं, रखे गए हैं संभाल के। अब इनके अंदर आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है कि पांडुलिपियों में आपको क्या मिलता है। तो इसमें हमारे जितने भी धार्मिक मान्यताएं थी, क्या क्या चीज़ें मानी जाती थी, कैसे व्यवहार थे, राजाओं के जीवन की बात होती थी, दवाइयों से रिलेटेड बातें होती थी, औषधियों से रिलेटेड, ठीक है, तथा विज्ञान आदि साइंस से रिलेटेड पहले भी कई सारी चीज़ें होती थी, उन सब की चीज़ों की चर्चाएँ इसके अंदर आपको मिलती हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। महाकाव्य वगैरह लिखते थे जब राजा होते थे ना, उनके साथ में रहने वाले कई सारे ऋषि मुनि वगैरह होते थे, वो लोग कविताएं वगैरह, नाटक होते हैं, महाकाव्य होते हैं, वो सब भी लिखा करते थे, वो भी इन चीज़ों पे ही मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सबसे पहली भाषा संस्कृत मानी जाती है। संस्कृत, तमिल वगैरह ये सारी भाषाएं मानी जाती हैं जो प्राकृत रूप से हैं हमारे पास, ठीक है, पुराने टाइम की हैं, क्योंकि ये ब्राह्मी लिपि से थी और उस समय में ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो इसकी वजह से क्या था, संस्कृत वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था और ज़्यादातर जो भी हमारे पांडुलिपियाँ हैं, ताम्रपत्र वगैरह हैं, ये हमें संस्कृत भाषा के अंदर मिलते हैं, ठीक है। जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि संस्कृत में भी हैं और तमिल में भी हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा वही भाषा होती है जो उस समय में बोली जाने वाली भाषा होती है। जैसे कि अभी के टाइम पे हम देखते हैं, हम ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है, और अभी इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। तो अभी क्या होता है ना, उस समय में क्या होता था, जो भी भाषा उस समय प्रचलित थी वो बोली जाती थी। मतलब ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही हमारी प्राकृत भाषा होती है, ठीक है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उनका अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है उनको पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हो, ये बने कैसे होते थे, ये जो लेख होते थे, जो उन पे लेख यानी लेटर्ड काइंड ऑफ, या कुछ भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपकी जो उसमें लिखी हुई है वो पत्थरों पे लिखी जाती थी, काफ़ी ज़्यादा ठोस चीज़ों पे लिखी जाती थी। अभिलेख किस पे होते थे, ठोस चीज़ों पे, जैसे कि पत्थर हो गए अलग अलग तरीके के, उन पे लिखते थे ये लोग और उस पर खुदवाते थे, खोद खोद के लिखा जाता था, ठीक है। और राजा लोग करवाते थे, ये मैंने आपको बताया, अच्छी बैकग्राउंड के जो भी लोग थे, जो अफोर्ड कर सकते थे ये सब चीज़ें, वो लोग ये काम करवाते थे। और इसमें वो अपनी लड़ाइयाँ जो लड़ रहे हैं उनके बारे में लिखवाना, अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में इसमें मेंशन करवाना, अपने बारे में अपना परिचय मेंशन करवाना कि कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे। अब आज के टाइम पे हमें अकबर के बारे में पता है, या उससे प्रीवियस अगर हम जाएँ, बहुत पहले जाएँ, अगर हमें किसी भी राजा के बारे में, पुराने राजाओं के बारे में पता है, या हमें वेदों के बारे में पता है, ये सब हमें इन्हीं की मदद से मिल पाया है। अभिलेखों, ताम्रपत्र वगैरह पे जो भी सब चीज़ें लिखी जाती थी, पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, इन्हीं के माध्यम से हमें सब कुछ पता चला है, ठीक है। अब इनमें ये सब चीज़ें हमें मिलती है, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते थे, जो नॉर्मल पीपल होते थे, वो लोग ये सब चीज़ें नहीं लिखवा पाते थे, ठीक है, क्योंकि भाई वही बात आती है यहाँ पे कि
उनका जो जीवन था वो मुश्किलों से भरा हुआ था, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं होती थी जो ये सब चीज़ें क्या कराएँ, और पैसों का भी इश्यू होता था, तो इस वजह से ये लोग काम नहीं करवाते थे, राजा लोग ज़्यादा करवाते, राजा-रानी वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा करवाए जाते थे। अब आपको यहाँ पे लगभग 2250 वर्ष पूर्व यानी 2250 वर्ष पूर्व एक आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है। इसमें क्या दिखाया गया है, अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है ये वाला अभिलेख। अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। अशोक के बहुत सारे शिलालेख वगैरह हैं, अभिलेख हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी, ठीक है। अशोक ने लिखवाया था और इस शासक के विषय में हम 8th क्लास में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और ये अब आपको पता चल गया है कि ये वाला जो अभिलेख है ये अशोक के टाइम पे लिखवाया गया है और हमें कहाँ से मिला है, ये अफ़गानिस्तान से मिला है। इसके अंदर अभिलेख के अंदर क्या मिला है, यूनानी और अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियां हैं। लिपियां क्या होती है बेटा, लिपियां होती हैं जैसे कि हम हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। ओके, संस्कृत की भी लिपि क्या है, देवनागरी है, जो हम क ख ग जिस भी तरीके से बनाते हैं, हमने अपने बचपन में जो भी चीज़ें सीखी हैं ये हम देवनागरी लिपि सीख रहे हैं। इसी तरीके से जो इंग्लिश है उसकी लिपि क्या है, रोमन है, ठीक है, रोमन है, तो उसके वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली किस तरीके से हमने बनाने सीखे हैं वो हम उस तरीके से बनाते हैं। ऐसी अन्य कई सारी लिपियाँ होती थी जिनको बनाने का तरीका, लिखने का तरीका अलग अलग होता था, तो वो लिपि होती है जो भी लिखने का वे होता है कि शब्दों को हम किस तरीके से बना रहे हैं, उनकी आकृतियाँ किस तरीके से बना रहे हैं, यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, लिपियाँ कहलाती हैं, ठीक है, और इनके अलग अलग नाम भी हैं। देन आते हैं अपना इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी हैं, जैसे कि अतीत मतलब अतीत की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको पढ़ने वाले कौन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है कि भाई ठीक है, अतीत की जो चीज़ें होती हैं बट हमें आज कैसे पता चल रही हैं इतनी पुरानी चीज़ें, तो उन लोगों को कहा जाता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं उनको इंग्लिश में, उनको पुरातत्वविद कहा जाता है, जो पत्थरों को, ईंटों को, इन सब चीज़ों पे स्टडी करते हैं, ठीक है। इनकी पिक्चर्स को पहचानना, इनका अध्ययन करना, काफ़ी काफ़ी टाइम लग जाता है इनको ये सब चीज़ें स्टोर करने में, ठीक है। वहाँ के औजार देखेंगे वो कि क्या चीज़ें प्रयोग होती थी, कौन कौन से हथियार यूज़ करते थे, बर्तन कैसे होते थे, क्या ज्वेलरी वियर करते थे वहाँ पे लोग। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, इन्हें पहले के टाइम पे एक मटका मिला है, ये वाला पॉट आपको दिख रहा होगा सामने, ये इसके अंदर ये तरीके की जो डिज़ाइनिंग की गई है, ठीक है, आकृतियाँ बनाई गई हैं, इससे इनको पता चला कि भाई उस समय में चित्र भी बनाए जाते थे, चित्रकला भी की जाती थी। और ये जो साइड में दिख रहे हैं ये उनके कॉइन्स हैं, उनके सिक्के हैं ये, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़िए, एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र मिला है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व की होता था, यानी पूर्व किया जाता था। और जो आपके दाएं साइड पे है ये क्या है, ये चांदी के सिक्के हैं और इस तरीके के सिक्के 2500 वर्ष पूर्व किए जाते थे, यानी 2500 वर्ष पूर्व किए जाते थे। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्के क्या भिन्न हैं? यस, बिल्कुल भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग हैं। हाँ जी, आपने भी देखा है, अभी हम लोग तो अगर किसी बच्चे को आप ये दिखाओगे ना तो वो लोग ये पहचानेंगे भी नहीं कि ये सिक्के हैं। हमारे सिक्के तो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, उस पर पैसे लिखे होते हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, इस तरीके से लिखा होता है ना। अब ये तो बिल्कुल ही अलग है। देन आते हैं, तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। सिक्के वगैरह मिलने के लिए मतलब कई ज़्यादा इनको खुदाई करनी, आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं हम, पुरातत्वविद जिसको बोलते हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, तो वो लोग खुदाई करते थे, डीप डीप ढूंढना सब चीज़ें, उस चीज़ के बारे में सर्वे करना, उस एरिया के बारे में सर्वे करना, ठीक है। उनको वहाँ पे मिट्टी कैसे मिलती थी, मिट्टी कैसी है वहाँ पे, और काफ़ी कुछ करते हैं ये लोग। खुदाई करने के बाद इनको क्या मिलती थी, जानवरों की, चिड़ियाओं की, मछली की हड्डियाँ वगैरह अगर ढूंढते थे ये लोग, अगर इन्हें मिल जाती थी तो इससे इनको ये पता चल जाता था कि भाई उस समय में क्या होता है, लोग क्या खाते थे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया और आपको पता भी है कि अर्ली ह्यूमंस जो थे, शुरू की जो ज़िंदगी शुरू हुई थी, लोगों ने जानवर मार के खाने शुरू करे थे, तो उसमें क्या होता था ना कि हड्डियाँ वगैरह मिलना इनको हो जाता था, तो उनको पता चल जाता है कौन कौन से एनिमल्स खाया करते थे या क्या किस किस को पकड़ा करते थे, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। क्योंकि क्या होता था, अगर ये ढूंढेंगे हड्डियाँ तो उनको ईजिली फिर भी मिल जाएंगी, क्योंकि हड्डियाँ ख़त्म नहीं होगी वो, ठीक है ना, नष्ट नहीं कर सकते आप उसको। लेकिन वनस्पतियाँ वगैरह जो होती हैं, सब्जी वगैरह जैसे जो भी चीज़ें देखेंगे, अगर ये कोई कौन सी ग्रेन्स ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अन्न वगैरह होते हैं, तो ये ना ख़त्म हो जाते थे, मतलब इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। और लकड़ी के टुकड़े वगैरह इनको मिल जाते हैं, अगर कुछ भी चीज़ जलाते थे ना तो जली हुई चीज़ें इनको मिल जाती थी या कुछ भी, और ये भी बहुत मुश्किल है, रेयर है ये चीज़ मिलना।
अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बना रखा है इन्होंने कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, यानी बहुत सारे कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। अब वो चीज़ देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों से के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत मतलब होता है कोई भी आपको एक ऐसी चीज़ मिल रही है, सोर्स जिसको बोलते हैं, ऐसा सोर्स मिलना जिसके माध्यम से, जिसके साथ, जिसका आप सहारा लेकर आगे की चीज़ों के बारे में आप पता कर सकते हैं, आगे के कंटेंट्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब इतिहासकार क्या कहते हैं इनको कि उसका पढ़ाई, उसके बारे में पढ़ाई वगैरह करते हैं, आगे स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं उसके बारे में ये, और उन स्रोतों के माध्यम से ये सब चीज़ें ढूंढते हैं, जो भी चीज़ें इन्हें वहाँ से मिलते हैं। जासूस भी कहा जाता है इन लोगों को। अब आपसे एक क्वेश्चन बोला जाता है कि अतीत जो है, हमारे पास्ट है, क्या वो एक है या अनेक है? ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारा अतीत एक तो नहीं हो सकता। एक लोग तो रहते नहीं थे वहाँ पे कि एक ही तरीके के लोग रहते हो। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, उस समय में बहुत सारे टाइप के लोग होते थे। तो उस समय में क्या होता था ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते थे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलेंगे आपको, अतीत यानी पास्ट भी मिलेंगे। हर किसी का, इंसान का जीवन कैसे बीता है उसके बारे में आपको पता चलेगा यहाँ पे। तो अब उन लोगों के रीति रिवाज अलग से थे। ठीक है, राजाओं के बारे में पता चलना, उस समय में पशुपालक, कई लोग पशु पालने वाले लोग थे, कृषक लोग थे। इन सब चीज़ों के बारे में, इन लोगों के बारे में तो देखो इतना नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये लोग, मैंने अभी आपको बताया है कि ये सब चीज़ें जो होते थे अपने जीवन के बारे में इतना सब नहीं लिखवा पाते थे। राजा वगैरह जो होते थे वो अपने जीवन के बारे में लिखवा देते थे। ठीक है, और इनके बारे में भी मिला है, कुछ लोग फिर भी लिखवाते थे, बट इतना नहीं मिल पाया जितना कि राजाओं वगैरह के बारे में हमारे पास कंटेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि भाई जो राजा लोग होते थे वो लोग अपने अभिलेख वगैरह लिखवा पाते थे, और जो मछुआरे, शिकारी, ठीक है, संग्राहक यानी कलेक्शन करने वाले, कुछ भी चीज़ कलेक्ट करते थे, कृषक होते थे, पशुपालक होते थे, ये जैसे आम आदमी के जो लोग होते थे वो अपने कार्यों का, अपने काम जो कर रहे हैं उनका लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक है, उन पर टाइम भी नहीं होता था क्योंकि वो अपनी चीज़ों में व्यस्त होते थे, अपनी चीज़ों में बिजी होते थे। ठीक है, पुरातत्वविद की सहायता से हम उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। हालाँकि तब भी, अभी भी उनकी जो जानकारियाँ हैं वो अभी भी पूरी नहीं है, अभी भी शेष हैं। ओके, अब आपसे एक लास्ट टॉपिक है, इसमें पूछा जा रहा है कि तिथियों का मतलब क्या होता था? तिथि मतलब होती है डेट्स, और डेट्स ही होता है उसका मतलब बेसिकली। और ये हम कैसे पहचानते हैं, थोड़ा-सा समझते हैं कि एक तो होता है, अच्छा आपको पता है ये चीज़ कि हमारे यहाँ पे अभी के टाइम पे इंग्लिश कैलेंडर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हिंदी कैलेंडर बहुत रेयर है। अगर हमारी मम्मी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो पुराने हिसाब से वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अदरवाइज़ इंग्लिश कैलेंडर ही हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, वही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता था, जैसे अगर कहीं पे भी आपका लिखा है, जो भी आप दिन बता रहे हो, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हो, कैसे बताते हो? किसी को डेट बता दोगे, किसी को ईयर बता दोगे। अगर हम अपनी बर्थ डेट बता रहे हैं तो उसका ईयर बताएँगे, मंथ बताएँगे, डेट बताएँगे, यही सारी क्या होती है, तिथियाँ होती हैं। अब इनको कैसे जानते हैं कि ये कब की बात की जा रही है, आप ये कैसे पहचानोगे? तो अगर हम हिस्ट्री हिंदी में पढ़ रहे हैं तो उसमें ईसा पूर्व आता है। ठीक है, ईसा पूर्व क्या होता है, और इंग्लिश में बीसी आता है, B.C लिखते हो आप इंग्लिश में। ठीक है, इसका मतलब होता है, बीसी का मतलब, बी का मतलब होता है बिफोर, और सी का मतलब होता है क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी तब जो ईसा मसीह थे हमारे, जीसस क्रिस्ट जो थे हमारे, इंग्लिश के क्रिश्चियंस के थे ना, वो आपको पता होगी ये चीज़। तो वो क्या थे, उनके पूर्व, जब उनका जन्म नहीं हुआ था, जब उनका बर्थ नहीं हुआ था, उनसे पूर्व की जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी उस समय में काम हुआ होगा, उन सब चीज़ों की अगर वो बातें करेंगे तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, ईसा पूर्व लगाएंगे। ईसा मसीह कहते हैं हम उनको हिंदी में, और ईसा इसलिए बोल रहे हैं ईसा पूर्व, पूर्व मतलब पहले, और बीसी का मतलब ये हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्रिस्ट, यानी कि जो वो थे हमारे जीसस क्रिस्ट थे, उनसे पहले की बात की जा रही है, उनके पैदा होने से पहले की बात करी जा रही है। कभी कभी आप डेट्स में देखोगे AD, ओके, AD, और हिंदी में ईसवी देखोगे, बस ई, सेकेंड लाइन में आपको दिख रहा होगा, हिंदी में ई देखोगे आप। तो इसमें क्या होता है, एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है, दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है ये। इसका मतलब होता है कि जो ईसा मसीह थे, उनके जन्म का जो वर्ष है उससे, यानी अब उन्होंने जन्म ले लिया, मान लो कि उन्होंने आज ले लिया, ठीक है, 2025 में, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं,
तो वो क्या होगा, यहाँ से उनका टाइम शुरू हो जाएगा, वो उसके अंदर आता था एडी के अंदर। अभी मैंने आपको क्या क्लियर किया, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। बीसी किसको बोलेंगे, बीसी या फिर ईसा पूर्व बोलोगे जब जो जीसस क्रिस्ट थे उनके जन्म से पूर्व, उनके पैदा होने से पहले की डेट उसमें आएगी। कहीं पे भी एडी मिलेगा या फिर ईसवी मिलेगा, सिर्फ ई लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका मतलब है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है कि जो उनका जन्म हुआ है, जिस ईयर में उनका जन्म हुआ है उससे वो डेट्स चलेंगी। ओके, देन आता है कभी कभी एडी, कभी कभी सीई तथा बीसी, कभी कभी बीसीई, इन सब चीज़ों का आपको प्रयोग मिलता है। अब एक होता है बीसीए, बीसीई, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो ये सब चीज़ें हम अपने यूज़ करते हैं क्योंकि अभी के टाइम पे हम हमारे देश में जो कैलेंडर यूज़ हो रहा है वो किसका हो रहा है, इंग्लिश का ही हो रहा है। भारत में तिथियां भी इसी के हिसाब से चलती है, तो ये बात होती है। और एक और चीज़ बताइए, अंग्रेजी में बीपी, बी.पी लिखते हो तो इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि अभी जो चल रहा है उससे पहले की बात कर रहे हैं, आज जो चल रहा है उससे पहले की बात की जा रही है, तो बिफोर प्रेजेंट। बेसिकली ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, बीसी ईसा पूर्व, और साथ में एडी दिखता है। सेकंड आपको एडी सीई ये सब चीज़ें दिखती हैं, और ज़्यादातर ईसवी एडी, ईसीवी और एडी जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो अभिलेख हैं वो किस पे बनते हैं, कठोर होते हैं, जो टाइट टाइट कठोर सी जो चीज़ें होती है जैसे पत्थर हो गए, इन सब चीज़ों पे उत्कीर्ण कराए जाते हैं, इस पे खुदवाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। लिपियाँ भाषा मैंने आपको बताई थी कि लिपि भाषा क्या होती है। लिपि भाषा होती है, लिपि और भाषा होती है, भाषा जो हम बोल रहे हैं जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ठीक है, या कोई और भाषा। लिपि क्या होती है, लिपि होती है जिसमें वो लिखी जाती है, ठीक है, जिसमें वो लिखी जाती हैं वो लिपियाँ होती हैं आपकी। जैसे कि हम क ख ग लिखते हैं, ठीक है, क ख ग, अगर आप जो ये लिखते हो तो ये कौन सी लिपि है, ये देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है ये, देवनागरी लिपि है ये, देवनागरी, ठीक है। और इसी तरीके से इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश हमारी जो होती है रोमन, रोमन लिपि होती है उसकी, जिसमें आपने अल्फ़ाबेट सीखे हुए हैं कि ABCD इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें। ओके, समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है, और ये चीज़ आपको पता है कि समय के साथ साथ हमारे कई चीज़ों में बदलाव आ गया है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था। अब जो लोग इस पे स्टडी कर रहे हैं वो लोग कैसे जान पाते हैं कि कैसी चीज़ें लिखी गई थी। इसका पता लगता है लिपि का अर्थ निकालने का एक प्रक्रिया लगाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई गई है, इस प्रकार अज्ञात लिपि को, जो अज्ञात मतलब वो हुई जो जिसका आपके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, ज़ीरो नॉलेज है जिसके बारे में। लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र में मिलती है, यानी उत्तरी अफ्रीका जो है उस देश में मिस्र से मिलती है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, कि यानी 5000 ईयर्स अगो पहले यहाँ पे क्या रहते थे, रानी राजा रहते थे, ठीक है, रानी राजा रहते थे। और वो लोग क्या करते थे, उन्होंने कई सारी चीज़ें लिखवाई हुई हैं, ठीक है। अब उससे हमें क्या क्या चीज़ें अवशेष मिलते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे हो जिसके अंदर इन्होंने एक बॉक्स जैसी चीज़ बनाई हुई है, बॉक्स जैसी चीज़ बना रखी है, तो उसके नीचे पी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ बना रखा है, ठीक है। ऐसे ये कुछ साइंस इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं आपको, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये कि एक ऐसे बना रखा है LIOP ये किस तरीके से है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो इस तरीके से यहाँ इन्होंने ये चीज़ दिखाई हुई है। मिस्र के, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, जो है मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है, रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है, उत्कीर्ण मतलब जिस पे क्या कर रखी है, खुदाई कर रखी है, एक पत्थर है उस पर इस तरीके से इन्होंने कंटेंट को लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी वो राजा वगैरह लिखवाना चाहते थे, उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषा में लिखे हैं, यानी एक ही लेटर है, मतलब एक ही आप पत्र लिख रहे हो, वो क्या लिख रहे हो, 3 अलग अलग भाषाओं में लिख रहे हो, और लिपियाँ भी अलग अलग हैं। यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में हैं, मतलब कि एक तो मिस्री और दूसरी है मिस्री लिपि और यूनानी लिपि। इन 2 प्रकारों से ही है, बट वो इन 2 लिपियों में से ही है। तथा विद्वान
तथा विद्वान भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और तथा रानियों के साथ एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। जो ऊपर पिक्चर दिखाई गई है ना आपको, उसमें क्या दिखाया गया है कि ये वाली जो पिक्चर है हमारी, इसके अंदर ये दिखाई गई है चीज़ कि इनमें नाम लिखे हुए हैं। किसके लिखे हुए हैं? राजा रानी के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, राजा रानी के नाम लिखे हुए हैं, जिसको क्या कहा जाता है? इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को, जो मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या करा इन्होंने? यूनानी भाषा लिखी, यूनानी लिखी, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखी? मिस्री लिखी। इसका एक अलग कॉलम बनाया, इसका अलग कॉलम बनाया, और इनको अगल बगल रख के मिला मिला के इन्होंने ये सब चीज़ का काम किया। ठीक है, अब जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर, ऊपर पिक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें कि एल अक्षर के लिए शेर है, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। एक बार जब इन्होंने ये सब चीज़ें जान ली कि अल्फ़ाबेटिक्स किस तरीके से है, लाइक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर के साथ समझाती हूँ कि जैसे कि अब यहाँ पे क्या था, बॉक्स बना हुआ है पी के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे कर लिया कि हाँ भाई, पी की जगह पे हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसमें से कोई वर्ड लिखने के लिए देती हूँ, LIO, देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ से लायन लिखने के लिए देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सीख लेते हैं। तो लायन में अब मान लो इसको एन मान लो, ठीक है, क्योंकि अभी एन हम पे है नहीं यहाँ पे अल्फ़ाबेट, तो अभी हम इसको एन मान लेते हैं। अब लायन की जगह पे क्या बना दोगे आप? लॉयन, इसकी ये पिक्चर बना दोगे। आई की जगह पे क्या बना दोगे? ये बना दोगे आप यहाँ पे। ओ की जगह पे क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एन की जगह पे क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने इस तरीके से इन्होंने अपने वर्ड्स को लिखना सीखा, इस तरीके से इन्होंने इस पर स्टडी करना सीखी। आई होप आपको ये वाला जो चीज़ है इसकी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।